नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एलटी भर्ती मामले को लेकर के जो आज सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, उससे आप सभी लोग विदित हुए होंगे और नहीं विदित हुए होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि क्या कुछ चीज़ आज हुई है कोर्ट में। आधे घंटे की सुनवाई के अंदर 4 बजे हमारा केस लगा हुआ था, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में इस केस को लेकर के सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान जो जजमेंट पर डिस्कशन होना था वो हुआ है। और आधे घंटे में से 20 से 22 मिनट तो अपोजिशन के वकील ही बोलते रहे, आयोग को अपना पक्ष रखने का उतना मौका नहीं दिया गया और इस वजह से क्या हुआ कि इस केस में नेक्स्ट डेट मिली है 11 तारीख की। लेकिन जो पिछली हियरिंग में हमने देखा 3 से 4 सुनवाई में लगातार टीईटी के मामले में जो है बहस लगातार चल रही थी। टीईटी का जो आरक्षण लागू होता है उसको लेकर के लगातार डिबेट की जा रही थी। तो आज ये चीज़ क्लियर हुई कि आगे से जो है टीईटी के मामले पर बहस नहीं की जाएगी, ये मैटर क्लोज हो चुका है। लेकिन अन्य जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं रिजल्ट को लेकर के और अन्य तमाम चीज़ें, उन पर बहस होगी और एक जो केस है ये सुना जाएगा 11 तारीख को, यानी कि परसों 11 तारीख को इस केस में सुनवाई होगी और आयोग अपना पक्ष रखने का, आयोग को भी पूरा मौका दिया जाएगा, आयोग भी अपना पक्ष वहाँ पर रखेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा निराशाजनक स्थिति है साथियों, इतना प्रयास करने के बावजूद भी हमने रैलियाँ भी निकाली 24 मार्च को भी, 26 अगस्त को भी, और लगातार हम 150 दिनों से लगभग धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार का उदासीन रवैया लगातार हमारे साथ बना हुआ है और सरकार उतनी गंभीरता से इस पूरे केस को अभी तक भी नहीं ले रही है, जबकि इतना लंबा संघर्ष हम लोगों का हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हर परिस्थिति में हम लोग धरने में बैठे रहे, बारिश में, गर्मी में, हर तमाम तरह की परिस्थितियाँ हम लोगों ने झेली। लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहे हैं, मंत्री जी के कानों में जूं नहीं रेंग रहे हैं कि इस मामले को गंभीरता से ले। लेकिन हम अभी भी प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे मंत्री जी से मिलने का कि वो इस मामले को गंभीरता से ले। सरकार वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट हमारे लिए नहीं लगा रही है, कोई प्रयास नहीं कर रही है कि शिक्षक मिले स्कूलों को, और सरकार को शिक्षकों की आवश्यकता होती तो सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस मामले का निस्तारण बहुत पहले हो चुका होता। लेकिन सरकार का उदासीन रवैया लगातार बना हुआ है और हमारे मामले को लेकर के सरकार कोई संवेदनशील नहीं है कोर्ट में कि इस मामले को निकाला जाए कोर्ट से। अभी तक जस की तस स्थिति बनी हुई है, जैसे पहले थी वही चीज़ें अभी भी लगातार चल रही है। आयोग तो अपना काम कर रहा है जैसे कर रहा है, फिलहाल नई नई चीज़ें निकल करके आ रही है। आयोग तो अपना पक्ष रखेगा ही, लेकिन जो ज़रूरत है शिक्षकों की वो गवर्नमेंट को है और गवर्नमेंट के हाल क्या हैं आप लोग देखते हैं। हम मिलते हैं मंत्री जी से तो यही बात होती है हमारी कि सरकार वहाँ पर खड़ी नहीं है, सीएससी खड़ी नहीं है, महाधिवक्ता खड़ी नहीं है, तो हमारे सामने तो आश्वासन दे देते हैं, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर पैरवी नहीं हो पाती है। महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कभी सीएससी उपस्थित नहीं हो पाती है और उपस्थित होते भी हैं तो मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। यही हमारी एकमात्र लड़ाई है सरकार से। यदि आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो अपने पक्ष को रखें, सरकार अपने पक्ष को वहाँ पर रखें और हम सभी 1371 चयनित अभ्यर्थी हैं, हमारी तरफ से वहाँ पर हमारे लिए वहाँ पर मौजूद पैरवी हो और हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये हाई कोर्ट से बहाल हो। लेकिन ऐसा अभी तक साथियों हो नहीं पाया है और सरकार यदि इस मामले पर गंभीर होती तो ये मामला बहुत पहले निकल चुका होता। जिस प्रकार से अनावश्यक मामलों पर जो है अनावश्यक बहस इस पूरे मामले को लेकर के हुई है। टीटी का मामला था जिस पर बहस नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन 4 से 5 हियरिंग उससे पूरे बहस पे हमारी निकली है और अभी तक भी जो है निस्तारण उस चीज़ को लेकर के नहीं हुआ है। अभी कोई नई चीज़ें निकल करके आ रही है, अब उसको लेकर भी बहस होगी और लगातार ये हो रहा है कि इस चीज़ को सुना जाएगा, इस चीज़ को सुना जाएगा और सुना जाते जाते आरक्षण वाले ही मामले को लेकर के साथियों 11 से 12 हियरिंग हो चुकी है। 10 जून के बाद अगर हम देखें तो 11 से 12 हियरिंग इस पूरे मामले को लेकर हुई है और क्वेश्चन आंसर को मिला के देखें तो अभी तक 33 हियरिंग हो चुकी है। 33 दिन ये केस सुना गया है, लेकिन अभी तक भी जो है नियुक्ति प्रक्रिया हाई कोर्ट से बहाल नहीं हो पाई है। ये हाल प्रदेश की लगभग तमाम भर्तियों का है और लगभग सभी भर्तियां कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है और कोई भी भर्ती प्रक्रिया जो है बहाल नहीं हो पा रही है कोर्ट से। कहीं ना कहीं सरकार की ही असंवेदनशीलता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नहीं है। जितनी भी भर्तियां प्रक्रिया है, आरओ, एआरओ, पुलिस कांस्टेबल की है, सहायक निदेशक की है, तमाम भर्तियां जो कोर्ट में है और उसमें से एक एलटी की भर्ती भी है जो पिछले साल अक्टूबर के महीने से कोर्ट में है। आपने देखा होगा रिजल्ट आने से पहले भी मामला कोर्ट में था, रिजल्ट आने के बाद भी मामला कोर्ट में है और आप जब नियुक्ति मिलनी थी आज तो उस समय भी ये मामला कोर्ट में है और इतनी सारी हेयरिंग होने के बावजूद भी जो है मामला नहीं निकल पा रहा है। तो सरकार की ही कमी हम लोग कहेंगे और सिस्टम की मार झेल रहे हैं सभी एलटी चयनित अभ्यर्थी और 149 दिनों से हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। इतने लंबे समय तक धरने में बैठना आम बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने हिम्मत रखी, लगातार प्रयास किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जो है सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। उम्मीद करते हैं कि अब सरकार गंभीरता से ले इस मामले को, इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। मंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे कि सरकार वहां पर मौजूद इसे पैरवी करें और ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल हो हाई कोर्ट से, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल साथियों इंतजार करते हैं 11 तारीख का।
क्या कुछ होता है 11 तारीख की हेयरिंग के लिए, और उसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे। तब तक आप लोग बने रहे चैनल के साथ, वीडियो के साथ। धन्यवाद।